और बाखमुत में अब तक के सबसे बुरे हालात में है यूक्रेनी फौज। ब्रिटेन ने कहा है कि बाखमुत की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। यूक्रेन के पास बाखमुत बचाने का अब कोई जरिया नहीं है। बाखमुत में 3 तरफ से घिर चुकी है यूक्रेनी सेना। बाखमुत में यूक्रेन का टोटल सरेंडर। बाखमुत पर कंप्लीट कब्जे के लिए जंग भले ही जारी है, लेकिन हकीकत यही है कि यह इलाका अब रूसी सैनिकों के अधीन हो गया। इस खंडहर शहर में अब यूक्रेनी फौज का टिके रहना नामुमकिन है। वो धीरे धीरे भाग रही है। आइए आपको बाखमुत की पूरी तस्वीर समझाते हैं। रशियन फोर्स के सामने फंस चुके हैं यूक्रेनी सैनिक। रूसी सेना इलाके में 3 तरफ से हमले में सक्षम है। अगस्त से लड़ रही यूक्रेनी सेना भारी दबाव में है। यूक्रेन के इस पूर्वी किले में अब वैगनर का दबदबा है। वैगनर चीफ ने कहा, यूक्रेन वॉर की सबसे खूनी जंग हम जीत चुके हैं। पिछले 6 महीने में ये रूस की सबसे बड़ी जीत है। फ्रीडम ऐप से सीख कर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमने पूरे शहर को घेर लिया है। यूक्रेनी फोर्स के पास भागने के लिए सिर्फ एक सड़क है और बाखमुत में बचे कुचे नागरिकों के सामने भी बड़ी त्रासदी है। और इस वक्त बाखमुत के ही फ्रंट पर यूक्रेन में भारी तबाही मची है। 24 घंटे में करीब 500 जवानों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। रूसी हमलों में सैन्य साजो सामान भी तबाह हो गया। अब लड़ने की हालत में नहीं दिख रहे यूक्रेनी सैनिक। रूस ने बाखमुत के उत्तरी हिस्से को पूरी तरह से खाली करा लिया है और लगातार आगे बढ़ रही है। रशियन फोर्स का दावा है कि उसके दबाव के चलते यूक्रेनी फोर्स पीछे हटने के लिए मजबूर है, क्योंकि बाखमुत फ्रंट पर उसे काफी नुकसान हुआ है। हर रोज यूक्रेन के करीब 500 जवानों की मौत हो रही है या फिर वो घायल हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर यूक्रेनी सैन्य साजो सामान भी बर्बाद हो रहा है। हालात ये है कि यूक्रेनी सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वे अब लड़ने की हालत में नहीं है। पिछले 24 घंटों में बाखमुत में यूक्रेन के नुकसान की बात करें तो जवानों की मौत या फिर घायलों की संख्या 490 है। टैंक 1, इन्फेंट्री व्हीकल 3, पिकअप ट्रक 4, कार 9, MSTA-B होवित्जर 4, D-30 होवित्जर 3, D-20 गन 1 और US मेड M777 1 तबाह हो गया है। वैगनर आर्मी बाखमुत में मारे गए सैनिकों के शव लौटा रही है। इसकी जानकारी वैगनर ने खुद वीडियो जारी करके दी है। उनका कहना है कि जवानों के शव पर सैनिक परिवारों का हक है और शव भेजने के बाद यूक्रेन सरकार मुआवजे से इनकार नहीं कर सकेगी। बाखमुत में फैसले नहीं ले पा रही है यूक्रेनी सेना। सैन्य प्रवक्ता और कमांडर कर रहे हैं अलग अलग दावे। बाखमुत से निकलने पर यूक्रेनी सेना में भारी असमंजस है। पिछले साल यूक्रेन की जिस सेना ने शक्तिशाली रूसी सैनिकों को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया था, अब उसी का हौसला पस्त हो गया है। एक और पुतिन आगे बढ़कर अपनी आर्मी का मनोबल बढ़ाने में जुटे हैं, तो वहीं अब यूक्रेनी सेना में असमंजस के चलते बाखमुत में उसके पांव उखड़ गए हैं। यूक्रेनी सेना के अंदर कितना कंफ्यूजन है, इसको समझने के लिए एक यूक्रेनी कमांडर और सेना के प्रवक्ता के बयानों को समझिए। यूक्रेनी ड्रोन यूनिट के कमांडर का कहना है कि हमें बाखमुत छोड़कर तुरंत निकल जाने का आदेश मिला है। वहीं यूक्रेनी मिलिट्री के प्रवक्ता ने कहा है कि हम बाखमुत शहर नहीं छोड़ रहे हैं, बाहरी हिस्सों में हम अब भी लड़ रहे हैं। रणनीति के तहत सैनिकों की चेतावनी की है। रोटेशन के आधार पर तैनाती रणनीति का हिस्सा है। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयानों से चंद रोज पहले ही ये अंदाजा लग गया था कि बाखमुत पर उसकी सेना की पकड़ ढीली पड़ चुकी है और उन्हें वो इलाका छोड़ना ही पड़ेगा। जेलेंस्की ने कहा था कि पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद बाखमुत को वो फिर से जीतेंगे। बाखमुत को रूस के कब्जे में नहीं जाने देंगे, उसे पूरी तरह से आजाद कराकर ही रहेंगे। फ्रीडम ऐप से सीख कर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।